आज की नई सुबह बेहद सुहानी हो जाए, दुखों की सारी कड़वाहट पुरानी हो जाए, दे बेशुमार खुशियां यह दशहरा आपको, हर प्यारी खुशी आपकी दीवानी हो जाए। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहंकार मिटा देता है इंसान का वजूद, छल कपट कर देता है विनाश। अहंकार रूपी रावण का हुआ अंत, असत्य पर सत्य का लहराया परचम। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। दशहरे का त्योहार भारत देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल 5 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। हम सभी यह तो जानते हैं कि नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री राम अहंकार रूपी रावण का वध करते हैं। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, यह हम सभी में कुछ लोग ही जानते होंगे। आइए जानते हैं आज के इस खास कार्यक्रम भक्ति और आस्था में कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। त्रेता युग में दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने लंकापति दशानन रावण का वध किया था। भगवान राम और रावण के बीच लगातार 10 दिनों तक भीषण युद्ध चला। 10वें दिन जाकर रावण भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। इस युद्ध का कारण था प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण। दशहरा का त्योहार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाते हैं। दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम और लंका के राजा रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ था और 10वें दिन प्रभु श्री राम को विजय मिली थी। इस साल दशहरे का त्योहार 5 अक्टूबर दिन बुधवार यानी आज है। इस दिन शाम के समय रावण का पुतला दहन किया जाता है। दशहरे के पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। आज के वक्त में यह बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे क्रोध, असत्य, वैर, ईर्ष्या, दुख, आलस्य आदि। किसी भी आंतरिक बुराई को खत्म करना भी एक आत्म विजय है। यह बुरे आचरण पर अच्छे आचरण की जीत की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है। सामान्यतः दशहरा एक जीत के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। जश्न की मान्यता सबकी अलग अलग होती है। जैसे किसानों के लिए यह नई फसलों के घर आने का जश्न है। पुराने वक्त में इस दिन औजारों एवं हथियारों की पूजा की जाती थी, क्योंकि वे इसे युद्ध में मिली जीत के जश्न के तौर पर देखते थे। लेकिन इन सबके पीछे एक ही कारण होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। यह नवरात्रि खत्म होते ही अगले दिन आने वाला त्योहार है। भारत में कुछ जगहों पर इस दिन रावण को जलाया नहीं, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। कर्नाटक के कोलार, मध्य प्रदेश के मंदसौर, राजस्थान के जोधपुर, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और हिमाचल के बैजनाथ मंदिर जगहों पर आज भी रावण की पूजा की जाती है। दशहरे के दिन के पीछे कई कहानियां हैं, जिसमें सबसे प्रचलित कथा है भगवान राम का युद्ध जीतना, अर्थात रावण की बुराई का विनाश कर उसके घमंड को तोड़ना। रावण का अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बना। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। रावण चतुर्वेदों का ज्ञाता महाबलशाली राजा था, जिसकी सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार था। वह महान शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन बताता था। वास्तव में रावण के पिता विश्रवा एक ब्राह्मण थे एवं माता राक्षस कुल की थी। इसलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था एवं एक राक्षस के समान शक्ति थी, और इन्हीं दो बातों के कारण रावण में अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने रामावतार लिया था। राम ने अपनी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया, जिसमें वानर सेना एवं हनुमान जी ने राम का साथ दिया। इस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान श्री राम का साथ दिया और अंत में भगवान राम ने रावण को मारकर उसके घमंड का विनाश किया। आज के समय में दशहरा इन पौराणिक कथाओं को माध्यम मानकर मनाया जाता है। माता के 9 दिन की समाप्ति के बाद 10वें दिन जश्न के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें कई जगहों पर रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें कलाकार रामायण के पात्र बनते हैं और राम रावण की इस युद्ध में नाटिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस दिन घरों में लोग अपने वाहनों को साफ कर उसकी पूजन करते हैं। व्यापारी अपने लेखा का पूजन
करते हैं, किसान अपने जानवरों एवं फसलों का पूजन करता है, इंजीनियर अपने औजारों एवं अपनी मशीनों का पूजन करते हैं। आज के समय में त्योहार अपनी वास्तविकता से अलग जाकर आधुनिक रूप ले रहे हैं। इस कारण इनके महत्व कहीं ना कहीं कम हो गए हैं। आइए जानते हैं कैसे। दशहरे पर एक दूजे के घर जाने का रिवाज था। अब यह रिवाज मोबाइल कॉल एवं इंटरनेट मैसेज के रूप में बदल चुका है। जब घर जाते थे तब खाली हाथ नहीं जाते थे, इसलिए शमी पत्र ले जाते थे, लेकिन अब इसके बदले मिठाई एवं तोहफे ले जाने लगे हैं, जिसके कारण यह फिजूल खर्च के साथ प्रतिस्पर्धा का त्योहार बन गया। रावण दहन के पीछे उस पौराणिक कथा को याद रखा जाता था, जिससे एक संदेश सभी को मिले कि अहंकार सर्वनाश करता है। लेकिन अब तरह तरह के पटाखे फोड़े जाते हैं, जिनके कारण फिजूल खर्च बढ़ जाता है। साथ ही प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है एवं दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार आधुनिकीकरण के कारण त्योहारों का रूप बदलता जा रहा है और कहीं न कहीं आम नागरिक इन्हें धार्मिक आडंबर का रूप मानकर इनसे दूर होते जा रहे हैं। इनका रूप मनुष्यों ने ही बिगाड़ा है। पुराणों के अनुसार इन सभी त्योहारों का रूप बहुत सादा था। उसमें दिखावा नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था थी। हम सभी को इस वास्तविकता को समझकर सादगी के रूप में त्योहारों को मनाने चाहिए। देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रखने में भी त्योहारों का विशेष योगदान होता है। हमने आपको हमारे इस खास कार्यक्रम धर्म और आस्था में आज विजयदशमी की पूरी कहानी बताई है। ऐसी ही धार्मिक त्योहारों और धर्म से जुड़ी कहानियों के लिए जुड़े रहिए AMV न्यूज नेटवर्क के साथ। पुनः आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।